हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा कर लिया था। तो देखिए वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ का अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो देखिए वहाँ से अभी तक जो है कोई मंदिर का साक्ष्य हमें नहीं मिला है। अब आगे मिल जाए अलग बात है, अभी तक तो नहीं मिला है मंदिर के साक्ष्य। हालांकि अग्निकुंड का साक्ष्य हमें मिला है, ठीक। तो अभी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन वहाँ से मूर्तियाँ हमें मिली हैं। जैसे बात करें हम तो मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर मातृदेवी की पूजा की जाती थी। पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, तो उसका जो है यह मतलब कहा जाता है कि वह वर्तमान जो शिव है उनका रूप था, आद्य शिव थे वो, ठीक। तो कहने का अर्थ यह है जो वहाँ पे धार्मिक जीवन था उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ के लोग कैसे थे, किस चीज़ को उपासना करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ देवी की उपासना करते थे और पशुपतिनाथ की जो मुहर प्राप्त हुई, इससे यह पता चलता है कि वो लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, अर्थात भगवान शिव की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, नदी की पूजा करते थे, ठीक। और वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्षों में पीपल, नीम, बरगद, यह सब की पूजा मिलती है। एक साक्ष्य मिला है, वहाँ पे 7 स्त्रियां जो हैं, एक पीपल का वृक्ष है, पूजा कर रही हैं। पीपल के वृक्ष के मध्य में जो है एक मूर्ति मिली है और 7 स्त्रियां पूजा कर रही हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो 7 स्त्रियां हैं वो शीतला माता के 7 बहन हैं, और जो पीपल वृक्ष में जो मूर्ति मिली है वह है पीपल देव है। तो कहने का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, और उसके अतिरिक्त मातृ देवी की पूजा और पशुपतिनाथ की जो मुहर प्राप्त होने से यह जानकारी मिलता है कि पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। देखिए मित्रों, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग धार्मिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जो है, जो अभी हमने समझाया था वही चीज कि मंदिर के अवशेष अभी तक हमें किसी भी पुरा स्थल से नहीं प्राप्त हुए। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला, ठीक। वहीं प्रतिमा मिली है तो वहीं साक्ष्य। पशुपतिनाथ की मुहर जो है शिव जी की पूजा का साक्ष्य है, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिला। जो मुहर है मोहनजोदड़ो से जो मुहर, तो पशुपतिनाथ की जो मुहर हमें प्राप्त हुई है जो मोहनजोदड़ो से, तो उस मुहर में जो है शिव जो है योग मुद्रा में बैठे है ना। कुबड़ वाला साण, हम्पेड बुल बोलेंगे। कुबड़ वाला साण, हम्पेड बुल, नंदी कह सकते हैं इसको जो वर्तमान समय में। तो कुबड़ वाले साण का पूजा का मतलब मिलता है प्रमाण। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी एक मिला है। मेरे पास कोई सिस्टम तो है नहीं कि उसको दिखाएं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, तो उसमें दिखाएगा वो जो है मतलब कुछ अरे इस टाइप है, मतलब जो है दाढ़ी वाड़ी रखा है, अच्छा है मतलब। तो जो मिला है मोहनजोदड़ो से वो पुजारी की मूर्ति मिली, दाढ़ी वाली पुजारी। वृक्ष पूजा के साथ हम मिलते हैं। तो देखिए वृक्ष पूजा में पीपल है, बरगद है, नीम है। वो क्या आज के समय में नहीं होती वृक्ष पूजा? होती है। अगर हम हिंदू धर्म को देखें हैं, कहने मतलब जो कुछ भी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको अगर हम वर्तमान समय में देखें कि तो उसका वैसा ही रूप या कुछ परिवर्तित रूप हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलता है, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। पीपल, बरगद, नीम, केला, इन सभी वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिला है।
नाग पूजा, तो देखिए नाग पंचमी हिंदू धर्म में एक त्यौहार होता है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। नाग मतलब सर्प, तो ये लोग भी नाग पूजा करते थे। जल पूजा की बात करें, जल पूजा मतलब जैसे प्रकृति में नदी जिसको बोलते हैं, भाई प्रकृति पूजा के अंदर ही आएगा जल वगैरह। तो जल पूजा जो है, जल पूजा में जैसे नदी है, जैसे गंगा है नदी, तो गंगा माँ बोलते हैं। यमुना है, यमुना माँ, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा बोलते हैं नहीं, सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। तो वही कहने का मतलब नदियों की पूजा करते थे। और समुद्र की पूजा की जाती तो समुद्र की पूजा करते थे। भाई जल पूजा में नदी समुद्र हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि वृक्ष पूजा, नाग पूजा और जल पूजा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे। और प्रतीकों की भी पूजा करते थे। तो प्रतीकों में जैसे शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक, प्रतीक हो गया। स्वास्तिक है, स्वास्तिक जानते ही होंगे। स्वास्तिक जो है हिंदू धर्म में चिन्ह है। स्वास्तिक की पूजा ये लोग करते थे। और अग्निवेदिका के साथ, लेकिन मंदिर का साक्ष्य हमें भले नहीं मिला है, माना कि अभी नहीं मिला, हो सकता है कहीं छिपा हो सकता है बाद में मिल जाए, अभी तक तो देखिए नहीं मिला है। लेकिन हमें अग्निवेदिका या अग्निकुंड का जो हमें साक्ष्य मिला है, तो अग्निवेदिका का जो हमें साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, बनावली से मिला है। बनावली से तो मकानों में अग्निवेदिका के साक्ष्य मिला है, और राखीगढ़, 4 स्थलों से हमें जो है अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग उनके बारे में जानेंगे। मतलब कि ये जो मातृ देवी की मूर्तियां जो मिली हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको अभी हम जानेंगे इसके बाद। ठीक, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखिए, जो हमने मातृ देवी की पूजा था तो उसी पे कि मातृ देवी की जो लघु मूर्तियां मातृ देवी की लघु मूर्तियां मतलब छोटी मूर्तियां मिली हैं। ये मृड मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो कि हमें बनावली नामक स्थान से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में है, वहाँ से हमें मिला है। स्तनपान कराते हुए एक माता की मृड मूर्ति मिली है। स्तनपान मतलब दूध पिलाते हुए एक लेडीज की मृड मूर्ति मिली है। मृड मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, ये भी बनावली हरियाणा से मिली है। ठीक, और ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी है। प्रजनन की देवी के रूप में एक मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए अंकित है। इसका प्रमाण हमें किस स्थल से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। ठीक, योग या पद्मासन मुद्रा में कंकाल, योग या पद्मासन मुद्रा में जो कंकाल है वो हमें मिला है बालाथल नामक जगह से। वहाँ से लोगों के, मनुष्यों का जो है योग मुद्रा में लीन है और उनका कंकाल मिला है बालाथल नामक जगह। ठीक, नमस्कार मुद्रा में एक मणि मूर्ति, नमस्कार मुद्रा मतलब कि ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार मुद्रा में एक मणि मूर्ति मिली है। वो जो है हमें राखीगढ़ी से मिली है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में। स्वास्तिक पूजा की भारत में प्राचीनता, अगर हम देखिए भारत में प्राचीनता की बात करें कि स्वास्तिक पूजा की प्राचीनता हमारे भारत में कब से है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूजा हो रही, जिससे हमें यह पता चलता है कि भारत में स्वास्तिक पूजा की प्राचीनता जो है हड़प्पा सभ्यता से है। और मूर्ति पूजा का अगर प्रारंभ में माना जाए तो हड़प्पा सभ्यता से ही माना जा सकता है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त तो देखिए हड़प्पा वासी जो थे पशुओं की भी पूजा करते थे। पशुओं में जैसे वृषभ की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। तो देखिए अगर वर्तमान समय में हम देखें तो उस समय जो परंपरा थी आज भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो जैसे वाहन माना जाता है, हर देवता का वाहन माना जाता है। जैसे सरस्वती जी का जो है हंस को माना जाता है, और गंगा का घड़ियाल या मगरमच्छ माना जाता है। चूहा जो है उसको गणेश जी का वाहन माना जाता है, और इंद्र का रावत हाथी है। इसी प्रकार से जो भी मतलब मान्यताएं हैं, हम यह कह सकते हैं कि उस समय भी प्रचलन में रही होंगी, उस समय भी लोग मानते थे तभी तो उसकी पूजा करते थे, है कि नहीं? तो ये रीजन हो सकता है, वही कहने का तात्पर्य है।
तो देखिए धार्मिक जीवन में हम लोगों ने यह बात कर लिया कि वो लोग किस किस चीज़ की पूजा करते थे, क्या क्या चीज़ वहाँ पर मतलब प्राप्त हुई, कौन कौन से स्थल हैं हमें। अब हम लोग जो है समाधान पे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान की प्रक्रिया है। ठीक, तो उसी पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए समाधान जो है 3 प्रकार का होता है। एक आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और एक दाह संस्कार। ठीक, तो देखिए शव संस्कार, शव मतलब जब आदमी मर गया, मुर्दा जिसको बोलते हैं शव। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, उसका एक मतलब अंतिम संस्कार है। अब उसका क्या करें, मतलब दफनाएं, फेंकें, बहाएं, क्या करें, तो कहने मतलब वही चीज़ है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हमें जो साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्यों के अनुसार हमें यह जानकारी मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शव को 3 प्रकार से शव संस्कार करते थे। तो देखिए पूर्ण समाधिकरण। ठीक, देखिए पूर्ण समाधिकरण होता क्या है। पूर्ण मतलब पूरा, समाधिकरण माने समाधि दे देना, दफना देना। ठीक, पूर्ण समाधिकरण, इसमें क्या होता था, पूर्ण समाधिकरण में जो शव होता था उसको क्या करते थे, एक गड्ढा वगैरह खोद करके इसी में मतलब लेटा उटा के दफना देते थे। ठीक है, और कुछ इसकी जैसे जरूरत की चीज है, कुछ सामान वामान यहाँ पे रख देते थे अगल बगल, और फिर इसको ढक देते थे। ठीक, तो जरूरत चीजें रखने का मतलब ऐसा यह था कि शायद वो आदमी उठे कुछ खाए भाई, मतलब ऐसा कुछ है ना, मतलब कह सकते हैं, या उनकी मान्यता रही हो, ये भी हो सकता है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। तो हो सकता है उनकी मान्यता रही हो, या फिर मतलब वो अपना उनका मतलब प्रथा था। ठीक, तो और वैसे भी दफना देते थे, मतलब बिना कुछ रखे भी दफना दिए, पूर्ण समाधिकरण हो गया। ठीक, पूरा। और आंशिक समाधिकरण, आंशिक माने होता है, देखिए शब्दों से ही हम समझेंगे, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उसको याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है। अगर हम याद करेंगे तो फिर याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है इतिहास। तो शब्दों से समझेंगे। आंशिक समाधिकरण, आंशिक बोलते हैं ना, आंशिक थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या करते थे, समाधिकरण मतलब थोड़ा ही दफनाएंगे। इसमें क्या होता था आंशिक समाधिकरण में, जैसे कोई मर गया मान लीजिए, तो उसको जो है, कोई अगर मर गया तो उसे जो है पहले छोड़ देते थे, मतलब कि ले जाके कहीं दूर पे छोड़ दिए। ठीक, छोड़ दिए, फिर उसके बाद उसको जो है मतलब पक्षी वगैरह और जो भी जीव जंतु हैं, मतलब पक्षी वगैरह जो है खाए वाए, फिर थोड़ा था जो बचा मतलब, तो उसको दफना देते थे ले जाकर। ये हुआ आंशिक समाधिकरण। ठीक, और तीसरा था दाह कर्म। तो दाह कर्म जो है यह आज भी प्रचलन में है, हालांकि मतलब दफनाने की परंपरा आज भी प्रचलन में है, बहाया जाता है, दफनाया जाता है, मतलब नदी वगैरह में बहा देते हैं, या तो फिर दफना देते हैं, और या तो दाह संस्कार कर देते हैं। तो दाह संस्कार क्या था, लेकिन आंशिक समाधिकरण जो है आज के समय में शायद नहीं प्रचलन में है मेरे ख्याल से, या हो कहीं पे प्रचलन तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब छोड़ देते हो। और दाह कर्म क्या है, दाह में क्या है, जो शव होता है उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। सुपुर्द मतलब दे देना, मतलब आग को, उसको जो शव होता है उसको जला दिया जाता है। दाह कर्म में क्या होता है, अग्नि को अग्नि में जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद जो राख बचती है उसको किसी मटके में भर करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो ये दाह संस्कार था, और या वैसे भी छोड़ दिया जाता था। तो ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के हमें 3 प्रकार के जो है हमें ये मिलते हैं। क्या मिलते हैं, शव संस्कार की विधियां, 3 विधियां मिलती हैं। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। ठीक, तो अभी तक जो हम लोगों ने जाना, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन में या धार्मिकता में बहुत अधिक विश्वास था, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हो जाने के इतने वर्षों बाद भी यदि हम देखें तो आज भी हिंदू धर्म में या तो वैसा ही या कुछ अंतर करके, कुछ बदलाव करके
आज भी लगभग, मतलब सभी तो नहीं कह सकते, फिर भी लगभग जो है हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक। और हम यह बताने वाले थे कि बत्तख, जैसे बत्तख की पूजा करते थे, तो बत्तख जो है किसी देवी वगैरह का वहाँ पे मतलब वाहन वगैरह रहा होगा, या मतलब उसको शुभ मानते रहे होंगे, तो उसकी पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं क्रीट वगैरह जगहों से। ठीक, क्रीट जगह है। तो और हम इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन की बात हो गई। और सामाजिक जीवन में एक बात यह बताना था कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन तो उस समय भी था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों ने धार्मिक जीवन की बात कर लिया, इसके पहले हमने आर्थिक जीवन की बात किया था, इसके पहले हमने सामाजिक जीवन की बात किया था। तो तीनों प्रकार के जीवन हो गया। राजनीतिक जीवन में देखिए हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया था नगर निर्माण योजना वगैरह में, कि दुर्ग था, दुर्ग की रक्षा वगैरह करते थे और अधिकारी वगैरह नियुक्त होते थे, अन्नागार वगैरह, सबकी भाई सुरक्षा का सिस्टम था, एक सुरक्षा व्यवस्था वगैरह तो थी ही। ठीक। तो हम लोग अब ये लास्ट जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए पतन कैसे हुआ। इतनी समृद्ध सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, मतलब उसका पतन कैसे हुआ। तो देखिए एक शाश्वत सत्य है कि किसी चीज का अगर मतलब कोई उत्थान हुआ है तो पतन भी होता है, मतलब कोई चीज ऊंचा गया है तो वो एक न एक दिन खत्म भी होना। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसके जो है कई कारण प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अभी तो एकदम मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, तो सभी जो विद्वान हैं अपना अपना राय देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने में देखिए कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है शायद मतलब वैदिक आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त कर दिया। ठीक, ये मतलब कुछ विद्वान कहते हैं, ये प्रमाणित नहीं है, मतलब कुछ लोग मानते हैं ऐसा। ठीक। और दूसरा ये है कि शायद कोई महामारी वगैरह आई होगी, कोई बीमारी आई होगी, सबको बटोर के लेके चली गई। कहने का मतलब जैसे अभी कोरोना कुछ समय पहले आया था, तो मतलब काफ़ी लोगों को लेके गया, तो डर लग रहा है ना कि कहीं बढ़ ना जाए, एक बार गया और सबको लेके निकल जाए, खत्म हो जाए दुनिया, जीवन खत्म हो जाए। और कुछ लोग यह मानते हैं कि देखिए प्रतिवर्ष बाढ़ आया ही करती थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, तो बाढ़ के कारण भी हो सकता है। जैसे मोहनजोदड़ो मूवी की बात करें, मूवी में यह दिखाया गया कि बाढ़ के कारण खत्म सब हो गया था मामला। ठीक। तो बाढ़ को उत्तरदायी कारण माना जाता है कि शायद बाढ़ की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ था। और बाढ़ के अतिरिक्त जो है हमने बताया ही, कुछ लोग आक्रमण का कारण मानते हैं, कुछ लोग मतलब रोग का कारण मानते हैं कि रोग के कारण शायद वहाँ नष्ट हो गई हो जो है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मुख्यतः जो कारण यह माना जाता है कि बाढ़ के कारण ही जो है नष्ट हुई होगी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया और इसके पतन के बारे में भी जान लिए, शायद बाढ़ के कारण इसकी खत्म हुई। अच्छा हाँ, कुछ ये मिलता है, अरे मतलब बाढ़ के कारण क्या जलवायु परिवर्तन हुई, जलवायु परिवर्तित हो गई, तो कहने मतलब सब अपने अपने मतलब राय दिए हैं। फिलहाल बाढ़ के कारण को महत्वपूर्ण माना जाता है कि शायद बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खत्म हुआ। ठीक। और एक साक्ष्य आपको हमने अभी बताया कि इसके पतन का एक कारण यह भी माना जाता है, अभी कुछ उत्खनन से जो है प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे मतलब कुछ शायद एक ही घर में मतलब कई लोगों की शव वगैरह मिला है, तो जो कि पारिवारिक शव है, तो शायद उससे यह अनुमान कुछ विद्वान लगाए, जब ये मिला मतलब जो खोज वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शायद कोई युद्ध हुआ हो, उसमें खत्म हो गए हो, निर्मम हत्या वगैरह कर दी गई। इस प्रकार से फिलहाल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे प्रभावी कारण जो अभी तक माना जाता है, यही माना जाता है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हमने लगभग चर्चा कर ही लिया है, और जो कुछ भी मतलब संक्षेप में सब कुछ बता दिए हैं थोड़ा थोड़ा। और अब हम लोग जो है अगली मतलब की चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक, बाय, अगले क्लास में मिलेंगे।